उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवताल। यह गांव इतना दूर था कि वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। ज्यादातर लोग उस इलाके में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आसपास के गांवों में एक अजीब सी बात कही जाती थी। लोग कहते थे, भैरवताल गांव में रहने वाले लोग इंसान नहीं हैं। लेकिन किसी ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगता था कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। एक दिन शहर से एक आदमी उस गांव की तरफ जा रहा था। उसका नाम था आदित्य। आदित्य एक पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखना बहुत पसंद था। जब उसने भैरवताल गांव की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वो खुद वहां जाकर सच्चाई पता करेगा। देखते हैं इस गांव का रहस्य आखिर क्या है। शाम तक आदित्य उस इलाके में पहुंच चुका था, लेकिन सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे खड़ा था। नमस्ते बाबा, क्या आप मुझे भैरवताल गांव का रास्ता बता सकते हैं? तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मैं पत्रकार हूं, गांव के बारे में लिखना चाहता हूं। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक चिंता दिखाई देने लगी। वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहां रहने वाले लोग नहीं है। आप भी उन्हीं कहानियों पर विश्वास करते हैं? बेटा, कभी कभी कहानियां ही सच होती है। आदित्य हल्का सा हंस पड़ा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया। आदित्य ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद आदित्य भैरवताल गांव पहुंच गया। गांव बहुत छोटा था। कुछ पुराने मिट्टी के घर, एक पुराना कुआं और बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में अजीब सन्नाटा था। कहीं कोई आवाज नहीं थी, न बच्चों की हंसी, न जानवरों की आवाज, बस हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? मैं शहर से आया हूं, पत्रकार हूं। यहां क्यों आए हो? गांव के बारे में लिखने। गांव वाले ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर बोला, अगर रात बितानी है तो मेरे घर आ जाओ। आदित्य ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। उसे गांव के लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है। वो आदमी उसे एक पुराने घर में ले गया। घर के अंदर हल्की सी लालटेन जल रही थी। कुछ देर बाद और भी गांव वाले वहां आ गए। सभी लोग चुपचाप आदित्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। आप लोगों का गांव बहुत शांत है। हाँ, हमारा गांव बहुत शांत है। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे उसमें कोई भावना ही नहीं थी। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव के लोग एक एक करके अपने घरों में चले गए। आदित्य भी सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन आधी रात के समय अचानक उसकी आंख खुल गई। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे बात कर रहे हों। आदित्य खिड़की के पास गया और बाहर झांका। जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। गांव के सारे लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे और वे सब एक साथ अजीब आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे। हमारा गांव, हमारी माए, हमारा मकार। आदित्य को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक गांव के एक आदमी ने ऊपर खिड़की की तरफ देखा, सीधे आदित्य की तरफ, और मुस्कुराया। अगले ही पल गांव के सारे लोगों ने एक साथ खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि आदित्य जाग रहा है। हम जानते थे तुम देख रहे हो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो हम हर रात करते हैं। क्या मतलब? गांव के लोग धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे।
उनके कदम जमीन पर आवाज भी नहीं कर रहे थे। तुम्हें पता है यह गांव इतना शांत क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम सब मर चुके हैं। अचानक सभी गांव वालों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखें काली हो गईं, चेहरे सड़ने लगे और उनकी आवाजें भयानक हो गईं। हम भूत हैं। आदित्य डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और गांव के लोग अंदर आ गए। हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है और फिर वह भी हमारे जैसा बन जाता है। अगले ही पल घर के अंदर भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद शहर में खबर आई कि पत्रकार आदित्य लापता हो गया है। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगर कोई आज भी भैरवताल गांव के पास जाता है तो उसे कभी कभी एक आदमी दिखाई देता है। वो रास्ते पर खड़ा होकर आने वालों से पूछता है, क्या आप हमारे गांव में रुकना चाहेंगे? और जो भी उस गांव में जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां गांव के लोग ही असली